बीरेन जो पहले मॉडर्न दुनिया का एक नॉर्मल स्टूडेंट हुआ करता था, लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब वो एक मिस्टीरियस सिस्टम से मिलता है जो उसे एक दूसरी दुनिया लॉन्ग कॉन्टिनेंट में ले जाता है। हालांकि जिस तरह की जिंदगी का उसने सपना देखा था वहाँ पहुंचकर उसका बिल्कुल उल्टा होता है। अगले 3 सालों तक बैरन बिना किसी आजादी के सिर्फ एक नौकर की तरह जीता है। रोज दूसरों की सेवा करता हुआ अंदर ही अंदर बैरन कसम खाता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी ऐसे नहीं बीतने देगा। वो रहा करता था एक डेमन कल्ट हमला कर देता है और उनमें से एक मेंबर उसे पकड़ने की कोशिश करता है। बैरन वापस फाइट बैक करता है, लेकिन वो आदमी उसे गले से पकड़कर इतना जोर से दबा देता है कि लगभग उसकी जान जाने ही वाली होती है। जब सब कुछ खत्म होने ही सेट के स्टूडेंट्स वहाँ पहुँचते हैं और डेमन कल्ट के लोगों को हरा देते हैं। उनकी पावर्स देखकर बैरन पूरी तरह से हैरान रह जाता है और तभी अचानक वो जोर से चिल्लाता है कि वो भी एक इमॉर्टल बनना चाहता है। उसकी ये चीख सुनकर एक बूढ़ा आदमी सामने आता है जो असल में उस सेट का लीडर होता है। वो उस वक्त नए स्टूडेंट्स की तलाश में था और बैरन की इच्छा देखकर उसे अपनाने का फैसला कर लेता है। हम देखते हैं अचानक उसके सामने एक सिस्टम पैनल आ जाता है जिसमें 3 ऑप्शंस दिए होते हैं, जहाँ पहले 2 ऑप्शंस चुनने पर उसे बूढ़े आदमी का स्टूडेंट बनने का मौका मिलेगा, साथ में कुछ कीमती ट्रेजर्स भी। जबकि तीसरा ऑप्शन होता है सीधा उसे मना कर देना, जिसके बदले उसे सिर्फ एक बेसिक एंटीब्यूट पॉइंट मिलेगा। बिना ज्यादा सोचे बैरन तुरंत उस आदमी का पैर पकड़ लेता है और उसे अपना गुरु मान लेता है। उसे लगता है जैसे वो आखिरकार अपने ड्रीम एडवेंचर का मेन कैरेक्टर बन गया हो, लेकिन उसकी उम्मीद से बिल्कुल उल्टा होता है। वो आदमी उसे सीधा एक माइनिंग एरिया में ले जाता है और बताता है कि सेट ज्वाइन करने के लिए उसे टेस्ट पास करना होगा जो कि मिनरल्स माइन करना है। बैरन तुरंत इस चैलेंज को स्वीकार कर लेता है, पर सिर्फ आधा दिन काम करते ही उसका शरीर थक कर टूट जाता है। तभी माइन का सुपरवाइजर उसे डांटता है और लात मारकर बाहर निकाल देता है। इसी पल बैरन को एहसास होता है कि उसका गुरु उसे धोखा देकर यहाँ पर बेच चुका है। फिर से सिस्टम पैनल अपीयर होता है और उसे 3 ऑप्शंस देता है। इस बार वो दूसरा ऑप्शन चूज करता है, सोचता हुआ कि शायद इससे उसे आजादी मिल जाएगी, लेकिन जैसे ही वो बोलता है सुपरवाइजर उसे बुरी तरह मारने लगता है। तब उसे समझ आता है कि असल में सिस्टम चाह रहा था कि वो तीसरा ऑप्शन चूज करे, यानी अपने हालात को एक्सेप्ट करे और माइनिंग जारी रखे। जैसे ही वो मजबूरी में वही करता है, सिस्टम अनाउंस करता है कि उसे एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिला है और तुरंत ही उसका शरीर वापस से एनर्जी से भर जाता है। आधी रात के समय कुछ लोग चुपके से वहाँ आते हैं और सब वर्कर्स को भागने के लिए मनाते हैं क्योंकि गार्ड्स उस वक्त नशे में थे। इस बार सिस्टम 4 ऑप्शन शो करता है और हमेशा की तरह बैरन तीसरा ऑप्शन चूज करता है उनके साथ भागने का फैसला करते हुए। लेकिन अगले ही दिन बैरन पकड़ा जाता है और सबके सामने उसे बुरी तरह से पीटा जा रहा होता है ताकि बाकी लोगों के लिए ये चीज चेतावनी बन सके। कुछ समय बाद जब वो फिर से माइनिंग कर रहा होता है तभी अचानक एक जबरदस्त धमाका होता है, बड़ा फायर सर्कल दिखाई देता है। इसी बीच सिस्टम पैनल वापस से अपीयर होता है और बताता है कि एक मिशन है इस भगदड़ का फायदा उठाकर यहाँ से भागना। इस बार बैरन बिना सोचे समझे अपनी जान खतरे में डालकर पहाड़ से नीचे भागने लगता है। वो लगभग एक सुपरवाइजर के हाथों पकड़ा ही जाता, लेकिन तभी एक आदमी अचानक सामने आकर एक ही बार में उस सुपरवाइजर को काट देता है। फिर वो आदमी बताता है कि वो लोग पड़ोसी सेक्ट से हैं और इस माइन को डिस्ट्रॉय करने आए थे। उनकी पावर देखकर बैरन फिर से इम्प्रेस हो जाता है और फैसला करता है ज्वाइन करने का। इसके बाद बताया जाता है कि धीरे धीरे 5 साल बीत जाते हैं और अब बैरन ऑफिशियली सेक्ट का मेंबर बन चुका होता है। लेकिन इतने सालों के बाद भी उसकी कल्टीवेशन सिर्फ की रिफाइनमेंट के 5वें लेवल तक ही पहुँच पाती है। सेक्ट के एल्डर्स भी उसे सीरियसली नहीं लेते और उसे कमजोर समझकर कुछ सिखाने में दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। हालांकि बैरन को अब इन सब की आदत ही हो चुकी होती है। 5 सालों में जब भी वो अपनी कल्टीवेशन बढ़ाने की कोशिश करता है, सिस्टम हमेशा उसे ललचाने वाले रिवॉर्ड से कंफ्यूज कर देता है। और चाहे उसका कल्टीवेशन लेवल कम हो, लेकिन उसके बेसिक एट्रीब्यूट्स पॉइंट्स इतने बढ़ चुके होते हैं कि वो अकेले ही बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को हरा देता है। फिर एक दिन सेट के हॉल में दूसरे स्टूडेंट्स उसे देखकर उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ कभी उनके सामने इम्प्रूव नहीं हुई। तभी वाटर मिरर हॉल सेट की 2 लड़कियां वहाँ पर आती हैं और पूछती हैं कि क्या वो सीनियर बैरन को जानता है। बैरन झूठ बोल देता है कहकर कि वो इंसान सेट को छोड़कर जा चुका है, लेकिन उसका झूठ तुरंत पकड़ा जाता है जब एक दूसरा स्टूडेंट उसे उसके नाम से बुला देता है। अब मजबूरन बैरन को अपनी असली पहचान माननी पड़ती है। वो दोनों लड़कियां कहती हैं कि उन्हें माउंटेन से नीचे उतरकर एक एग्जाम देना है और वो चाहती हैं कि बैरन उनका गाइड बने, लेकिन बैरन बिना ज्यादा सोचे सीधा मना कर देता है। इस बात से रेड बालों वाली लड़की जिसका नाम खुलाई होता है वो काफी नाराज हो जाती है क्योंकि उसे पहली बार किसी लड़के ने मना किया होता है। दूसरी तरफ पर्पल हेयर वाली इजीजिन उसे उकसाते हुए इल्जाम लगाती है कि बैरन डर रहा है। तभी उनके सेक्ट की एक स्ट्रॉन्ग गार्डियन जो असल में उन दोनों की मास्टर भी होती है वहाँ आ जाती है और बैरन से बात करती है। वो ये बात जानती थी कि भले ही बैरन का कल्टीवेशन लेवल लो है, लेकिन वो हमेशा किसी तरह जूनियर स्टूडेंट से एग्जाम में आगे बढ़ उसे पास करता है। इसीलिए वो इस बार बैरन से कहती है कि वो उन दोनों लड़कियों को लीड करे। कुछ ही देर बाद 3 और लड़कियां उनके ग्रुप में ज्वाइन हो जाती हैं। जाने से पहले उनकी मास्टर उन्हें सावधान करती है कि ये सब लड़कियां उच्च दर्जे वाली फैमिली से आती हैं, इसलिए इनके साथ परेशानियां हो सकती हैं। सफर के दौरान वो सब लड़कियां लगातार बैरन से उसकी पावर्स के बारे में सवाल करती रहती हैं। तब बैरन थोड़ा सख्त आवाज में कहता है कि हर एक को 10 पॉइंट्स दिए जाएंगे और हर गलती पर पॉइंट्स कट होंगे और अगर किसी के पॉइंट 0 हो गए तो उसका टेस्ट फेल माना जाएगा। ये सुनकर जीजिन और भी गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे एक ऐसे इंसान की बात माननी पड़ रही होती है जो उसे कमजोर लगता है।
लेकिन दूसरी तरफ कुलाई का रिएक्शन बिल्कुल अलग होता है। वो हर बार जब बैरन उसे डांटता है तो और ज्यादा उत्सुक और दिलचस्प लगती है। रवाना होने से पहले बैरन उन सबको स्पेशल कपड़े देता है ताकि वो लोग ज्यादा नजर में ना आए। फिर जब वो अपने सीनियर को जानकारी देता है कि वो नए स्टूडेंट्स के साथ माउंटेन से नीचे जा रहा है तो उसे आसपास कोई नजर नहीं आता। लेकिन कुछ ही पल बाद उसे एहसास होता है कि वो लड़कियां ऑलरेडी छुपने वाले भेष पहनकर उसके पीछे चुपचाप खड़ी हो चुकी है। कुछ समय बाद वो 6 लोगों का ग्रुप लॉन्गशन सिटी पहुंच जाता है। जो लड़कियां कभी सेक्ट से बाहर नहीं निकली होती वो बाहर की दुनिया देखकर काफी उत्सुक और हैरान रह जाती हैं। इस दौरान गुलाई जीजिन की तरफ देखकर उसे साफ समझाती है कि वो अपने सीनियर यानी बैरन के ऑर्डर्स को फॉलो करे वरना उसके पॉइंट्स कट हो जाएंगे। ये सुनकर जीजिन मजबूरी में मान जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर साफ गुस्सा दिख रहा होता है। तभी अचानक उसकी नजर रोड के दूसरी तरफ पड़ती है जहाँ कुछ लोग एक आदमी को परेशान कर रहे होते हैं। ये देखते ही वो बिना सोचे समझे ग्रुप से अलग हो जाती है और उसका इरादा होता है उस आदमी की मदद करना और उन लोगों को सबक सिखाना। लेकिन तुरंत ही बैरन उसे रोक लेता है। वो शांत आवाज में उसे समझाता है और कहता है कि वो कैसे इतनी जल्दी फैसला कर सकती है कि कौन सही और कौन गलत। हो सकता है जिसे वो मजबूर समझ रही हो वो खुद भी कोई अच्छा इंसान ना हो। वो आगे समझाता है कि अगर वो लोग खुले तौर पर ऐसे बर्ताव कर रहे हैं तो पक्का उनके पीछे कोई पावरफुल सपोर्ट होगा और अगर वो बीच में टांग अड़ाती है तो हो सकता है कि वो किसी डेंजरस इंसान को नाराज कर दे जिससे उनका टेस्ट मिशन फेल हो सकता है। अपनी बात खत्म करते हुए बैरन उसे साफ कह देता है कि दूसरों के मामले में बिना सोचे समझे घुसना नहीं चाहिए। इसके बाद कुलाई भी उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन जीजिन गुस्से में उनकी बात नजरअंदाज करके वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि उन्हें बिना पता चले कोई उनकी हरकत को दूर से ध्यानपूर्वक देख रहा होता है। जब वो 6 लोगों का ग्रुप इन में पहुँचता है तो वो सब मिलकर सिर्फ एक ही रूम रेंट करते हैं। ये देखकर लड़कियाँ काफी हैरान हो जाती हैं क्योंकि रूम बहुत सिंपल होता है, यहाँ तक कि उसमें कोई मिरर भी नहीं होता। तब उन्हें एहसास होता है कि पहले जब भी वो माउंटेन से नीचे आती थी तो हमेशा सर्वेंट्स उनके साथ होते थे जो उनकी हर जरूरत का ख्याल रखते थे। इस पर बैरन बस इतना ही कहता है कि अब उनकी हैसियत एक कॉमन इंसान जैसी है, इसीलिए उन्हें खुद पर निर्भर रहना सीखना होगा। ये बात सुनकर जीजिन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। रात होते ही नाराजगी के चलते जीजिन चुपके से कपड़े बदल कर बाहर निकल जाती है। उसका इरादा होता है कल वाले लोगों को ढूंढकर उन्हें सबक सिखाना। रास्ते में उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है जो सड़क के किनारे बैठी रो रही होती है। ये देखकर उसका दया भाव और हीरो बनने की आदत फिर से जाग जाती है। वो उस औरत के पास जाकर पूछती कि क्या हुआ। तब वो बूढ़ी औरत कांपती हुई आवाज में बताती है कि उसकी बहू उसके साथ जानवरों की तरह बर्ताव करती है, उसे बचा हुआ खाना देती है और उसे घर से भी बाहर निकाल दिया है। ये सुनते ही जीजिन का गुस्सा फिर से भड़क उठता है और वो सीधा उस घर की तरफ बढ़कर उसे बाहर बुलाती है। वो घर के बाहर खड़ी होकर हंगामा करने लगती है जिससे वो औरत बाहर आकर उसे डांटने लगती है। गुस्से में आकर जीजिन तुरंत अपनी तलवार निकाल लेती है और उस पर हमला करने वाली होती है। लेकिन तभी उस औरत का पति बाहर आता है और उसे शांत कराते हुए कहता है कि वो अंदर आए और आराम से बात करें। अपनी ताकत पर भरोसा करते हुए जीजिन उनकी बात मानकर अंदर चली जाती है। पर जैसे ही वो दरवाजे के अंदर कदम रखती है वो हैरान रह जाती है क्योंकि वहाँ कुछ खतरनाक दिखने वाले लोग पहले से मौजूद होते हैं। वो सब हंसने लगता है और कहता है कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी आसानी से फंस जाएगी। तब जाकर जीजिन को समझ आता है कि वो बूढ़ी औरत उसे बेवकूफ बना चुकी है क्योंकि उसे पता चल गया था कि जीजिन दूसरों के मामलों में ज्यादा ही टांग अड़ाती है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती जीजिन की नजर धुंधली पड़ने लगती है जैसे जहर अपना असर दिखा रहा हूँ। उसे बैरन की बात याद आती है कि खतरे में होते तुरंत भागना चाहिए, लेकिन इस बार उसका शरीर इतना कमजोर हो चुका है कि वो हिल भी नहीं पाती। हालांकि बारिश के बीच वो अपनी पूरी ताकत जोड़कर जहर का असर रोकने की कोशिश करती है पर उसकी आंखों के सामने सब घूमने लगता है। ये देखते ही वो लोग तुरंत आगे बढ़ते हैं। हालांकि वो हिम्मत नहीं हारती और एक आदमी को जोर से लात मारकर पीछे गिरा देती है। लेकिन तभी उनका लीडर जो काफी ज्यादा ताकतवर होता है वो आगे बढ़कर उस पर वार करता है। उसका वार इतना तेज होता है कि जीजिन जमीन पर गिर पड़ती है। जैसे ही तलवार उसके करीब आने वाली होती है अचानक तेज बिजली चमकती है और गरजने की आवाज के साथ बैरन वहाँ पहुँच जाता है। वो एक हाथ से उस वार को रोक लेता है। बैरन तुरंत जीजिन की हालत चेक करता है ये देखने के लिए कि वो ज्यादा घायल तो नहीं। इतने में उन लोगों का लीडर दोबारा अटैक करता है, लेकिन बैरन बिना किसी वेपन के उसका सामना करता है। वो उसकी तलवार को सिर्फ हाथों से रोककर तोड़ देता है। कुछ ही पलों के अंदर बैरन के तेज और सही अटैक्स के सामने वो लीडर टिक नहीं पाता। वो उसे बार बार जमीन पर पटकता है और आखिरकार उसका सर खून से भर जाता है। इसके बाद बैरन जीजिन को उठाकर बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। पीछे से जख्मी और हाफते हुए लीडर अपने आदमियों को चिल्लाकर कहता है कि आज के बाद किसी को किडनैप करने की हिम्मत ना करें। साथ ही वो ये भी कहता है कि अगले 2 दिन में वो पता लगाएगा कि वो लड़का था कौन। जब जीजिन होश में आती है वो खुद को एक इन के कमरे में पाती है। उसके पास कुलाई बैठी होती है जिसके चेहरे पर साफ चिंता दिख रही होती है। जैसे ही जीजिन आंखें खोलती है कुलाई तुरंत उसे गले लगा लेती है। वहीं बैरन शांत और सीधे अंदाज में बस इतना कहता है कि अच्छा हुआ कि उसकी दी हुई दवा काम कर गई। जीजिन दिल से उसका शुक्रिया अदा करती है और मानती कि वो बहुत ज्यादा घमंडी हो गई थी और उसने बैरन की बात नहीं सुनी। कुलाई ये देखकर हैरान रह जाती है कि इतनी घमंडी लड़की अपनी गलती मान रही है। वो भी अपने सीनियर के सामने। उसे ये देखकर खुशी होती है कि अब तीनों के बीच सब कुछ ठीक हो रहा है। लेकिन बैरन बस हल्का सा उसकी तरफ देखता और कहता है कि अब वो आराम करे, कल सुबह उन्हें जल्दी निकलना है। अंदर ही अंदर वो महसूस करता है कि उसके सख्त बर्ताव की वजह से सिस्टम उसे एक्स्ट्रा पॉइंट्स दे रहा है। अगले दिन वो सब काया विलेज की तरफ निकल पड़ते हैं जहाँ कुछ बच्चों के अजीब तरीके से गायब होने की खबर मिल रही होती है। सफर के दौरान बैरन पूछता है कि सबका क्या प्लान है।
इस पर जीजिन कहती कि वो सीधा विलेज में जाकर लोगों से पूछताछ करना चाहती है। बाकी लड़कियां भी उसकी इस बात से सहमत होती हैं, लेकिन बैरन तुरंत इस बात को मना कर देता है। वो समझाता है कि अगर वो लोग शोर मचाएंगे तो किडनैपर सावधान होकर भाग जाएंगे, इसीलिए बेहतर होगा कि वो लोग विलेज के बाहर रुककर सही मौके का इंतजार करें और थोड़ा लक पर भरोसा करें। आखिरकार प्लान चेंज होता है और सिर्फ बैरन और कुलाई भेष पहनकर विलेज के अंदर जाते हैं, जहाँ वो खुद को टॉय सेलर्स के रूप में दिखाते हैं। पूरे रास्ते बैरन कुलाई को उसका रोल याद दिलाता रहता है, क्योंकि वो बार बार अपनी एक्टिंग भूल जाती है। लेकिन अजीब बात यह होती है कि हर बार डांट पड़ने पर कुलाई शर्मा जाती है, जैसे उसे डांट भी अच्छी लग रही हो। दोनों विलेज में अपना सामान बेचने लगते हैं और कुछ देर बाद दो छोटे बच्चे उनके पास आकर खिलौने खरीदते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में उनकी माँ वहाँ आ जाती है और उन्हें डांट कर तुरंत वापस ले जाती है। बाद में कैंडी सेलर उन्हें बताता है कि पिछले कुछ समय से विलेज में बच्चों के किडनैपिंग के केसेस बढ़ गए हैं। इसी वजह से सभी पेरेंट्स अब बहुत ज्यादा सतर्क हो गए हैं। कुलाई तभी अनजाने में लड़की की आवाज में कुछ बोलने वाली होती है। तभी बैरन तुरंत बात संभालते हुए उस आदमी से कहता है कि वो बीमार है और कभी कभी उसकी आवाज बदल जाती है। वो आदमी इस बात पर यकीन कर लेता है और बिना शक किए वहाँ से चला जाता है। थोड़ी और जांच करने पर बैरन को उन घरों के बाहर के फेंसेस पर एक अजीब पैटर्न नजर आता है, जहाँ से बच्चे गायब हुए थे। वो देखता है कि वहाँ पर कुछ सिंबल्स बने हुए हैं जो किसी महकदार लिक्विड से ड्रॉ किए गए लगते हैं। इस बात का पता लगाने के लिए वो दोनों एक्टिंग करते हुए हार्डवेयर की शॉप में घुस जाते हैं। वहाँ का मालिक बताता है किडनैपिंग की केसेस 1 महीने से भी ज्यादा समय से चल रहे हैं, लेकिन सरकार अब तक किसी भी गुनहगार तक नहीं पहुँच पाई। इस बार बैरन कुलाई की तारीफ करता और कहता है कि उसने अच्छा काम किया। कुलाई एक पल के लिए थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि इस बार उसे डांट नहीं पड़ी थी। विलेज से बाहर निकलते वक्त बैरन आखिर सब कुछ समझ कर बताता है कि किडनैपर स्नेक तार का इस्तेमाल करके टारगेटेड घरों के फेंसेस पर सिंबल्स बनाते हैं। जैसे ही रात होती है, हवा में जुगनू चमकने लगते हैं, जैसे वो किसी महक की तरफ खींचे जा रहे होते हैं। धीरे धीरे वो सब उन्हीं घरों के आसपास जमा होने लगते हैं जहाँ सिंबल्स बने थे। उस रात लड़कियां अपनी आंखों से सब देख लेती हैं। घर के सामने बना सिंबल हल्की रोशनी से चमकने लगता है, जैसे अंधेरे में कोई सिग्नल दिया जा रहा हो। लेकिन ये शांत रात अचानक से बदल जाती है जब एक किडनैपर चुपके से एक घर में घुसकर एक सोए हुए बच्चे को उठा लेता है। वो तुरंत उसका पीछा करते हैं और उसे जंगल की तरफ भागते हुए देखते हैं। वो सब उसका पीछा करते करते एक बड़े पत्थर के पास पहुँचते हैं, जहाँ वो अचानक गायब हो जाता है। तब बैरन सबको बताता है कि वो लोग एक मैजिकल फॉर्मेशन के अंदर फंस चुके हैं जो किडनैपर्स ने सेट किया, और इससे बाहर निकलने का बस एक ही तरीका है, वो है इसे तोड़ना। ये कहकर वो जमीन से एक लकड़ी का टुकड़ा उठाता है और फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगता है। जैसे ही वो ऐसा करता है, तुरंत उसके आसपास की पूरी जगह बदलने लगती है। अचानक दो बड़े बड़े मॉन्स्टर्स उनका रास्ता रोक कर खड़े हो जाते हैं। हालांकि सभी लड़कियां काफी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन उन मॉन्स्टर्स की ताकत उनसे कई ज्यादा होती है। जब हालात बहुत मुश्किल हो जाते हैं, तब बैरन बिना देरी किए आगे बढ़ता है। वो सबके सामने खड़े होकर उनके सारे अटैक्स को ब्लॉक करता है और सिर्फ एक ही जोरदार पंच में उन बड़े मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी बीच दूसरी तरफ 3 लड़कियां उस 4 हाथों वाले डरावने मॉन्स्टर से लड़ रही होती हैं। जब उस मॉन्स्टर का सर कट जाता है, तब उसका पूरा शरीर भी बीच से पूरी तरह फट जाता है। काफी लंबी फाइट के बाद बैरन आखिरकार उस मॉन्स्टर को भी हरा देता है। जैसे ही दोनों मॉन्स्टर्स मर जाते हैं, वो मैजिकल फॉर्मेशन तुरंत खत्म हो जाती है और सब लोग वापस से रियल वर्ल्ड में लौट आते हैं। जो बड़ा पत्थर उनका रास्ता रोक रहा था, वो भी गायब हो जाता है। इसके बाद वो सब किडनैपर्स के निशान फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं और आखिर में एक गुफा तक पहुंच जाते हैं। गुफा के अंदर 2 आदमी उन छोटे बच्चों की रखवाली कर रहे होते हैं जिन्हें किडनैप किया गया था। उनमें से एक को देखकर सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो वही कैंडी सेलर होता है जिसे वो विलेज में पहले भी कई बार देख चुके थे। जैसे ही किडनैपर्स को किसी के आने की आहट सुनाई देती है, वो तुरंत घबरा जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा पाते और तुरंत पकड़े जाते हैं। बैरन उन दोनों को स्कॉर्पियन के हवाले कर देता है ताकि उन्हें अथॉरिटीज के पास ले जाया जा सके, जबकि वो खुद बच्चों को आजाद करने लगता है। डर के मारे वो मिठाई वाला आदमी तुरंत घुटनों पर गिर जाता है और बैरन से विनती करता है कि वो इस मामले में ना आए, क्योंकि ये मामला एक ऐसे डेमन कल्ट से जुड़ा हुआ है जो कि अपनी क्रूरता के लिए मशहूर है। पहले जीजिन को लगता है कि शायद वो बच्चों को खाने के लिए किडनैप करते होंगे, लेकिन वो आदमी बताता है कि असल में उन बच्चों को पाला जाता है ताकि उन्हें अगले जनरेशन के रूप में तैयार किया जा सके। वो अपनी जान की भीख मांगते हुए बैरन को एक डील ऑफर करता है। वो कहता है कि वो उन्हें वही फॉर्मेशन टेक्निक सिखा सकता है जिसका इस्तेमाल करके उन्हें फंसाया गया था। वो ये भी बताता है कि वो टेक्निक इतनी पावरफुल है कि एक लेजेंडरी किंग को भी रोकने की ताकत रखती है। बैरन पहले तो उस टेक्निक में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाता, लेकिन आखिर में वो उसकी बात सुन लेता है जब वो मिठाई वाला बताता है कि ये टेक्निक यहीं पास के पहाड़ों के पीछे हासिल हुई थी। वो आदमी रोकर बताता है कि उसने ये सब सिर्फ अपने परिवार के लिए किया है जो घर पर उसका इंतजार कर रहे हैं। बूढ़े माँ बाप और छोटे बच्चे हैं। ये सुनकर लड़कियां चुप हो जाती हैं और उनमें से कुछ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो आदमी कसम खाता है कि अगर उसे छोड़ दिया जाए तो वो सुधर जाएगा, लेकिन बैरन का चेहरा बिल्कुल नॉर्मल रहता है। वो उसकी बात पर कोई असर नहीं लेता और उसे सीधा अथॉरिटीज के हवाले कर देता है। इसके बाद वो लड़कियों को वहाँ से ले जाता है। रास्ते में कुलाई पूछती कि वो लोग इतनी जल्दी वहाँ से क्यों निकल रहे हैं। इस पर बैरन सीधा जवाब देता है कि उन्हें सरकारी मामलों से दूर रहना चाहिए। उसके हिसाब से ऑफिशियल्स और डाकुओं में ज्यादा फर्क नहीं होता।
वो समझाता है कि मिशन कंप्लीट होते ही उन्हें चुपचाप गायब हो जाना चाहिए, वरना जो लोग इस सब के पीछे हैं वो उनके लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। इसी वजह से उस रात वो लोग वापस इन नहीं जाते, बल्कि पूरा इलाका छोड़कर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ उस इन में एक चेहरे पर गहरे निशान वाला आदमी आता है और रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि क्या कोई सेक्ट के लोग यहाँ रुके थे। पहले तो वो सोचता है, फिर मना कर देता है। ये सुनते ही वो आदमी अपना हाथ उठाता है और एक सांप निकाल कर सीधा जाकर उस नौकर के आसपास लपेट देता है। वो उसे धमकाता है कि अच्छे से याद करे। डर के मारे कांपते हुए आखिरकार वो नौकर सच बोल देता है कि कुछ लोग थे जो सुबह यहाँ से निकल गए। सबने एक तरह का भेष पहना हुआ था। ये सुनते ही वो निशान वाला आदमी तुरंत वहाँ से चला जाता है ताकि हायर अथॉरिटीज को रिपोर्ट कर सके। उसी रात अपने नए छुपने की जगह पर लड़कियों को नींद नहीं आती। वो सब बैठकर बातें करने लगती हैं और बात बैरन की ताकत पर आ जाती है। उनमें से एक लड़की हैरानी से पूछती कि इतना पावरफुल होने के बावजूद भी उसका नाम कभी सुना क्यों नहीं गया। अगली सुबह सब लड़कियां मिलकर कुलाई को फोर्स करती कि वो सीधा बैरन से उसके बारे में पूछे, लेकिन क्योंकि कुलाई ही वो है जिसे सबसे ज्यादा डांट पड़ती है, बाकी उसे रोक लेती है। उस दिन सफर के दौरान अचानक उन्हें मदद के लिए किसी की चीखने की आवाज सुनाई देती है। दूर से देखने पर पता चलता है कि कुछ लोगों पर डाकू हमला कर रहे होते हैं। ये देखते ही लड़कियां तुरंत आगे बढ़ती है और उनकी मदद के लिए लड़ने लगती हैं। उनकी ज्यादा संख्या और समझदारी के चलते डाकू ज्यादा देर नहीं टिक पाते हैं और जल्दी ही भाग जाते हैं। लेकिन भागते हुए उनमें से एक आदमी पीछे से छुपकर एक हिडन वेपन फेंक देता है। बेरन तुरंत उस वेपन को हवा में ही पकड़ लेता है। फिर वो सबको सख्त आवाज में समझाता है कि दुश्मन भाग रहा हो तब भी कभी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों की उन्होंने मदद की होती है उनमें से एक जवान लड़का उनके पास आता है। वो शुक्रिया अदा करता है और बैरन से उसका नाम पूछता है। बैरन हल्का सा मुस्कुरा कर झूठ बोलता है और कहता है कि उसका नाम वांग लू है। उस लड़के के पास खड़ा एक नौजवान सेवक बताता है कि वो लोग द थ्री ओबीडेंसेस नाम के एक सेक्ट से हैं। ये सुनते ही बैरन तुरंत समझ जाता है कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि वो खुद उस सेक्ट से जुड़ा हुआ है और उसने कभी उन दोनों को नहीं देखा। बैरन शांत रहकर उनकी बात को पकड़ लेता है और उनका झूठ सामने ला देता है। इसके बाद वो बिना ज्यादा हंगामा किए उन्हें एक हीलिंग मेडिसिन का पाउच दे देते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी वो जवान लड़का आखिरकार सच बोल देता है। वो मानता है कि वो असल में एक बुरे और खतरनाक सेक्ट ब्लड सेक्ट के लीडर का बेटा है। ये सच सुनते ही बैरन एक पल के लिए हैरान रह जाता है। वो समझ जाता है कि सिर्फ कुछ ही बातों में उसने इतने खतरनाक सेक्ट के लीडर के बेटे को बात करने पर मजबूर कर दिया। फिर वो तुरंत लड़कियों को चेतावनी देता है कि बिना सोचे समझे कोई कदम ना उठाए। वो समझाता है कि अगर इतना पावरफुल सेक्ट भी आम डाकुओं के हाथ परेशान हो रहा है तो जरूर इसके पीछे कोई और भी ज्यादा गहरा राज छुपा हुआ है। इस पर किन्यू उन्हें बताता है कि वो लोग सिर्फ एक बूढ़े इंसान की मदद कर रहे थे जिसे डाकू सताते थे, लेकिन उस मदद के बाद से ही वो खुद उन डाकुओं के निशाने पर आ गया है। वो आगे कहता है कि हाँ, भले ही वो एक इविल सेक्ट का वारिस है, लेकिन उसका दिल अपने पिता जैसा डार्क नहीं है। वो बताता है कि लोगों ने उससे बहुत उम्मीदें लगा रखी हैं, लेकिन उसकी एक अजीब और रेयर कंडीशन है जिसकी वजह से वो दूसरों की तरह ट्रेनिंग नहीं कर पाता। इसी वजह से लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते हैं। उसकी वफादार सेवक सोंगनी तुरंत बीच में बोल पड़ती है और अपने मालिक का बचाव करते हुए कहती है कि उनके लिए किन्यू ही सबसे पावरफुल इंसान है। ये सब सुनकर बैरन अचानक सोच में पड़ जाता है। उसे याद आता है किन्यू का कैरेक्टर उस कहानी का एक हीरो जैसा लगता है जो उसने कभी मी इंस्टान नाम की स्टोरी में पढ़ा था। एक कमजोर लड़का जिसके पास एक लॉयल साथी हो जो हमेशा उसके साथ खड़ा रहता है। इसके बाद बैरन शांत तरीके से कहता है कि वो कभी किन्यू के पिता से नफरत नहीं करता, क्योंकि उसने देखा है कि पिछले कई डेंजरस मिशन में भी किन्यू हमेशा बचकर निकल आता था। वो अपनी सोच बताता है कि शायद किन्यू का तीसरा अंकल किनजाओ चुपके से उसकी मदद करता रहा। बचपन से ही किनजाओ जानता था कि किन्यू दूसरों के मुकाबले मार्शल आर्ट्स में स्लो है, लेकिन फिर भी उसने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। वो हमेशा उसकी मदद करता रहा और यहाँ तक कि उसकी माँ का भी साथ दिया। ये सब सुनकर बैरन कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। कहानी के मुताबिक डायमंड सेक्ट के लीडर को कभी उसके तीसरे भाई यानी किनजाओ ने 2 रहस्यमयी वुड दी थी, लेकिन बैरन के अंदर जो सिस्टम होता है वो उसे मजबूर करता है कि वो उस आदमी की तारीफ करे। इसीलिए वो कुछ शब्दों में उसकी तारीफ करता है। फिर अचानक वो अपनी आंखों में आंसू लेकर दुख भरी आवाज में कहता है कि बचपन से ही उसके माँ बाप नहीं रहे और जिस अंकल ने उसे पाला था वो भी मर गए। इस बात ने उसका दिल तोड़ दिया। उसकी ये कहानी सुनकर वहाँ मौजूद सब लोग दुखी हो जाते हैं और उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। काफी देर बातचीत करने के बाद वो सब सेक्ट के गेट के सामने अपने अपने रास्ते पर निकलने वाले होते हैं। वहाँ बैरन सबको साफ कहता है कि कोई भी ये बात बाहर न बताए कि उन्होंने मिलकर एग्जाम के दौरान एक दूसरे की मदद की थी और बिना किसी जरूरी वजह के उसे ढूंढने की कोशिश भी न करें। तब जाकर लड़कियों को समझ आता है कि बैरन इतना पॉपुलर क्यों नहीं है। वो खुद को हमेशा अलग और छुपा कर रखता है। इस मिशन के बाद बैरन को सिस्टम से काफी पॉइंट्स मिलते हैं जिससे उसकी पावर बहुत तेजी से बढ़ जाती है। अब वो सिर्फ अपने फोकस से ही हवा में तेज रफ्तार से उड़ सकता है। इसके बाद वो सीधा उस जंगल की तरफ बढ़ता है जहाँ उस मिठाई वाले ने किसी खास किताब का जिक्र किया था। जंगल के अंदर उसे एक बड़ा सा पॉपुलर ट्री मिलता है जिसके टैन में एक गहरा होल होता है। जैसे ही वो उसके पास जाता है सिस्टम एक वार्निंग देता है कि उसे खोलने से पहले तैयार रहें। जैसे ही बैरन उस ट्री के एक खास हिस्से को छूता है तुरंत एक हिडन मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है
और अचानक एक भारी भरकम आर्मर वाला मॉन्स्टर सामने आ जाता है जो थंडर और फायरबॉल से हमला करने लगता है। बीरेन जल्दी से उन सब अटैक्स को डॉज करता है और फिर एक जबरदस्त पंच से उस मॉन्स्टर के बॉडी को तोड़ देता है, जिससे वो पूरी तरह एक्सप्लोड हो जाता है। एक्सप्लोजन के बाद उस आर्मर के अंदर से एक तलवार गिरती है। बैरन को महसूस होता है कि उस बॉक्स के अंदर सिर्फ किताब ही नहीं बल्कि कुछ और भी छुपा हुआ है। अपने हाथ में ग्लव्स